दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का समन आया, तब यहीं पर बैठकर मैंने मीडिया के सभी पत्रकार साथियों को बताया था कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारी ये भविष्यवाणी मात्र 2 दिन में ही सच साबित हो गई, जब कल सुबह दिल्ली के श्रम मंत्री और आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। कल सुबह 5:40 पर ईडी का छापा राजकुमार जी के, आनंद जी के घर पर पड़ा। एक ऐसे केस में पड़ा जो 19 साल पुराना है, एक ऐसा केस जो 2005 में रजिस्टर हुआ और पिछले 19 सालों से कस्टम्स ट्राइब्यूनल के अंडर सब जुडिस है। 19 साल तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये 2 एजेंसियां ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी हैं, तो ये 19 साल पुराना केस कहीं से निकाल लिया गया और कल सुबह राजकुमार आनंद जी के घर पर छापा पड़ा। ये छापा 20 घंटे तक चला। 20 घंटे में आनंद साहब के घर को पूरा तहस नहस कर दिया, इनके परिवार को परेशान कर दिया, गद्दे फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, फर्श तोड़ दिया, लेकिन ईडी वालों को कुछ नहीं मिला। छापा सिर्फ इनके यहाँ नहीं पड़ा, इनके रिश्तेदारों के घर पड़ा, लोग जो इनके साथ 10-10, 20-20 साल पहले बिजनेस करते थे, उनके घर पर, उनके ऑफिस पर छापा पड़ा, लेकिन फिर भी उनको आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं, हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं, हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजकुमार आनंद जी से कि वो अपनी बात रखें। यहाँ बैठे तमाम पत्रकार बंधुओं में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में एक बाल श्रमिक के रूप में काम किया करता था और उसके बाद लगातार संघर्ष करके मैं 1996 से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया और इंपोर्ट का बिजनेस किया। 2005 में मेरे ऊपर कोई डीआरआई की एक सर्च हुई और उस सर्च के बाद 2007 में उसके एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसकी अपील के लिए, तो उन्होंने हमें अपील अलाउ की। एक 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमें शो कॉज नोटिस मिला। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आप सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए। हमने 3 करोड़ कुछ रुपया उसी टाइम जमा किया
और उसके बाद हमें सेस्टेट में अपील दायर करने का उन्होंने मौका दिया। हम अपील में हैं उसके बाद, लेकिन सरकार को कभी समय नहीं मिला। आज तक कोर्ट में इस बात पर कोई बहस नहीं हुई। हम लगातार जाते रहे और लगातार तारीखें पड़ती रहीं। उसके बावजूद 18-19 साल के बाद आज अचानक ये केस खोल दिया जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये सिर्फ इसलिए परेशान किए जाते रहे हैं, और कल भी 22-23 घंटे हमारे यहाँ जो सर्च हुई वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमारी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि हम सच के रास्ते पर चलते हैं, काम की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि यहाँ भारत देश में जो पार्टियाँ काम की राजनीति की बात करना चाहती हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए, और जाति और धर्म और तमाम जो गलत तरीके से राजनीतियाँ हैं वो चालू, और तमाम जो गलत तरीके से राजनीतियाँ हैं वो चालू रहें। लेकिन हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम ये सब नहीं होने देंगे। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। ये सवाल है, भाजपा तरह तरह के आरोप लगा रही है और वो पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहे। हम जानना चाहते हैं क्या केस है, इसके लिए आपके क्या है, क्या मामला? ये ड्यूटी एविजन का केस है, जैसा कि पेपर में भी आया है, ईडी ने भी बोला है, और वो ठीक है, ड्यूटी एविजन का केस है। होता क्या है इसमें कि कस्टम एक्ट के अंदर एक 162 रूल है, 162 आर्टिकल है, उसके अंदर रूल 5 और रूल 4 होता है। उनके अंदर क्या होता है कि जब कोई आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एक रूल तो रूल 5 इसमें लगता है कि उसका जो प्रॉपर थिकनेस, उसकी प्रॉपर जो डायमेंशंस हैं उनको चेक करना, साइज चेक करना, उसको वेरीफाई करना, पैकिंग लिस्ट जो होती है किसी भी चीज़ की, कंटेनर की, उससे मिलाना, फिजिकली चेक करना गुड्स को निकाल के, उससे वेरीफाई करके वो साइन करेगा अप्रेजर और असिस्टेंट कमिश्नर, उसको रूल 5 बोलते हैं। और एक होता है रूल 4। रूल 4 का मतलब है कि जितना इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उस टाइम का, तो उस रूल 4 के अंतर्गत उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को निकाल के और उसको कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने $1 किसी चीज़ का डिक्लेयर्ड वैल्यू था हमारा, उन्होंने कहा कि साहब नहीं, $1 15 सेंट होना चाहिए, तो 15 सेंट वो एक्स्ट्रा ड्यूटी हमसे ले लेंगे, तो ये असेसमेंट हो गई, ये रूल 4 के अंतर्गत आ गई। हमारे साथ जब ये हुआ, सर्च हुई, और ये हमें जब शो कॉज नोटिस मिला, तो हमने जितनी भी हमारी बिल ऑफ एंट्रियाँ थी, 300 कुछ बिल ऑफ एंट्रियाँ थी, हमने एक एक बिल ऑफ एंट्री के लिए RTI लगाई कि श्रीमान जी हमें ये बताया जाए कि हमारा ये जो कंटेनर आपने क्लियर किया था किस रूल के अंतर्गत क्लियर किया था। सबने हमें जवाब दिया कि हमने आपका कंटेनर रूल 4 और रूल 5 फॉलो करने के बाद क्लियर किया था। तो जब हमने रूल 4 और रूल 5 के अंतर्गत क्लियर करा था तो कोई बात ही नहीं रह गई। DRI ने जब हमारे यहाँ सर्च की तो उन्होंने कहा कि जी हम तो $3 के हिसाब से ड्यूटी असेस करेंगे। अब आप बताइए कि एक के बाद उन्होंने एक 15 कर दिया या एक 50 कर दिया, उसके बाद वो 3 में कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर एक मंगली इम्पैक्ट्स का मेरे पास है, जिसको चाहिए मेरे से ले लेना। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि एक बार पोर्ट पे अप्रेजर और असिस्टेंट कमिश्नर ने अगर कोई चीज़ फिजिकली चेक करके असेस कर दी है, उसके बाद अगर कोई DRI ऑफिसर उसको कहता है कि साहब हम दोबारा असेस करेंगे, तो दे कैन नॉट डू, दे आर नॉट प्रॉपर ऑफिसर to reassess the goods which is already assessed by the appraiser and assistant commissioner. और देखिए, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 18 साल तक क्या हो रहा था। ये 19 साल पुराना केस है और 18 साल से ही कस्टम्स के ट्राइब्यूनल में अपील के लिए पड़ा हुआ है। ये हर अथॉरिटी के नॉलेज में है। 18 साल बाद ऐसा क्या नया एविडेंस आया
कि राजकुमार आनंद जी के घर पे छापे मारे, उनके रिश्तेदारों पे छापे मारे, उनके 10-10, 20-20 साल पुराने बिजनेस एसोसिएट्स के यहाँ छापे मारे। तो ये साफ नज़र आता है कि ये आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी को चुप कराने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी द्वारा काम रोकने की कोशिश है। थैंक यू।